जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। सूतक पातक अगर घर में पड़ जाए तो उसके पश्चात हमें अपने साधना अनुष्ठान का शुभारंभ कैसे करना चाहिए, आसन माला वस्त्र आदि का प्रयोग कैसे करना चाहिए। एक जो सूतक है, विशेष करके माताओं के लिए जो विषय आ जाता है कि प्रत्येक महीने जो रजोधर्म होती है उसके पश्चात निवृत्ति के पश्चात क्या नियम रखें। तो उसमें सबसे पहला नियम तो ये रखना चाहिए कि जब आपका रजोधर्म आरंभ हो उस समय से लेकर के जब तक आप बाल नहीं धो लेती हैं तब तक आपको आसन आदि पे नहीं बैठना चाहिए। अपने पूजन वाले आसन का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। आसन आपका सबसे अधिक जागृत होता है। पूजन के निमित्त वस्त्र को सदैव ही कहते हैं अलग रखें, चाहे आप स्त्री हो पुरुष हो। पूजन का वस्त्र ही अलग रखिए और रजोधर्म के समय में उन वस्त्रों का कभी प्रयोग मत कीजिए, धारण आदि मत कीजिए। जब निवृत्ति हो जाती है उसके पश्चात आपको आसन को धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पहले से जैसा है वैसा ही उस पर बैठेंगे आप। उस पर चूंकि अगर उस समय में बैठ जाएंगे तब फिर धोना पड़ेगा, नहीं बैठते हैं तो फिर कोई धोने की आवश्यकता अनिवार्यता नहीं है। गले में जो भी माला आप धारण करके रखे हैं, अगर रुद्राक्ष की माला या अन्य कोई है तो वो तो उस समय में उतार देना चाहिए। रजोधर्म के समय में उस माला को हटा दीजिए, चाहे वो सोना में हो, चाहे वो चांदी में हो, चाहे वो धागा में हो। केवल भगवती का कामाख्या कवच, दस महाविद्या कामाख्या कवच, कालिका कवच, त्रिपुर भैरवी कवच, इस प्रकार की जो भगवती से संबंधित महाशक्तियों का कवच है उसे आपको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जगदम्बा का स्वरूपति समय के अनुसार बहुत ही अनुरूप है, तो उसे हटाने की आवश्यकता नहीं है। एक काम अवश्य कर सकते हैं अगर आपको मन में लगे तो, वह यह कि जब निवृत्ति हो तो उसके पश्चात जो धागा है उस धागा को आप बदल सकते हैं। नहीं भी बदलेंगे तो इन कवचों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पश्चात आता है कि अगर जन्म सूतक लगता है तब, तो जन्म का जो सूतक लगता है उसमें सबसे पहले तो जब विषय हो तब से लेकर के जब तक शुद्धिकरण नहीं होती है तब तक तो सेवा पूजा नीति नियम जो है उस अनुरूप चलेगा, बंद रहेगा सब कुछ। उस समय स्पर्श आदि नहीं करना है, पहला विषय तो यह। दूसरा विषय, बच्चा का षष्ठी होने वाला है कि उसका मूल शांति होगा, उस अनुरूप उतने समय तक पूजन बंद रहेगा। लेकिन इस बीच में क्या क्या किया जा सकता है वो भी ध्यान देना चाहिए। तो भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए नहीं मना किया गया है। अब भगवान शिव को अर्घ दे सकते हैं। घर से बाहर शिव जी के मंदिर में आप भगवान को जल भी चढ़ा सकते हैं। कहीं इसकी मान्यता है, कहीं इसका लोग खंडन भी करते हैं। तो आप ये अपने सुविधा अनुसार या अपने जिनको मानते हो उसके अनुसार देख लीजिए। अर्घ के लिए कहीं मनाही नहीं है। सूर्य भगवान को अर्घ नित्य दिया जा सकता है हर परिस्थिति में, तो उनको आप अर्घ दें। दूसरा विषय है कि इस समय में क्या पाठ पूजा करना चाहिए। तो भगवती कामाख्या से संबंधित जो सहस्त्रनाम हो, कवच हो, उनका आप पाठ कर सकते हैं या भगवत गीता का आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन जिस आसन पे आप बैठ करके जप आदि सामान्य दिनों में करते थे उस पे नहीं बैठेंगे, उन वस्त्रों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ये सारा चीज़ अलग रख करके आप पाठ पूजन आदि कर सकते हैं। भगवती षष्ठी देवी का जो पूरा वर्णन है श्रीमद् देवी भागवत जी में, उसका आप पाठ कीजिए। अति अद्भुत दिव्य चरित्र है, उस समय अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यह कर सकते हैं। जब निवृत्ति हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए, घर का पूरा पूजन आदि हो जाए, जो सारा जो होना था नीति नियम, उसके पश्चात अब आपको क्या करना है कि अपने आसन को तो अवश्य धुल लेना चाहिए। वस्त्र जो थे भले वो धुल के रखे हों उन्हें पुनः धुल लेना चाहिए पूजन वाला। और उसके पश्चात जो माला है जप का या धारण करने वाली जो कवच आदि है जिनको आप धारण करते थे, वो धागा में विशेष करके अगर बना हो तो उनको अग्नि स्पर्श करवा लेना चाहिए। अग्नि स्पर्श से वो सभी शुद्ध हो जाते हैं। अग्नि स्पर्श करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो माला है उसे गौ माता के दूध से या पंचगव्य से स्नान कर लीजिए, प्रक्षालन कर लीजिए जल से, और कपूर की अग्नि प्रज्वलित करके तेजी से अपने माला को उस अग्नि के बीच से आर पार कीजिए। जलना नहीं चाहिए, तो उससे अग्नि स्पर्श हो जाएगा और अग्नि स्पर्श होने से वो माला शुद्ध हो जाएंगी। आपको अन्य और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गोमुखी से माला को निकाल करके माला को शुद्ध करना है और गोमुखी को भी धुल करके सुखा के तब उसमें माला डाल के पुनः पूजन आदि करके और फिर उनसे आपको अपना जप तप आरंभ करना है। एक विषय यहाँ उठेगा कि हम पहले से जब जो करते आ रहे थे अब माला को हमको यहाँ धोना पड़ रहा है या गोमुखी से बाहर निकाल रहे हैं, तो इससे पहले की जो ऊर्जा है वो खंडित हो जाएगी। तो इसके लिए निश्चिंत रहें। आप चाहें तो जो जप आप कर रहे थे, माला को जब निकालेंगे तो पहले एक कटोरे पानी में जो माला को डाल के रख दीजिए, गोमुखी को भी धुल लीजिए और उस जल को तुलसी जी में डाल दीजिए। तो उससे जो भी आपकी ऊर्जा होगी, आपकी शक्ति और आपको जो है वो प्राप्त हो जाएगी। क्षय नहीं होगा, कोई दोष भी नहीं लगेगा। तत्पश्चात आप जल जल से और गोदूध से धो करके अग्नि स्पर्श की विधि को पूर्ण कर लीजिए।
जो माला धारण करने वाला है, अगर वो धागे में है तो धागे को बदल लेंगे। अगर आप धागा नहीं बदलना चाहते हैं तो उसका भी गोदूध आदि से स्नान करा करके अग्नि स्पर्श करवा लें। अगर माला चांदी या सोने में ही पूरा का पूरा बना हुआ है तो उनको गोदूध से केवल स्नान करा करके और धूप दीप दिखा के धारण कर लें। अग्नि स्पर्श की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से जब पातक लगता है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु काल के समय में, उस समय में आप आसन आदि का निषेध रहेगा, ये सब नहीं कर सकते हैं। अर्घ दे सकते हैं, वह भी निर्भर करता है आपके आचार्य आपसे क्या कहते हैं। ये हम अपना मत कोई नहीं रख रहे हैं। और दूसरा विषय है कि आप नित्य जो है श्रीमद् भगवद गीता, देवी गीता, शिव गीता, गुरु गीता, गणेश गीता, जो भी आपके आराध्य हैं उनकी गीता का पाठ आप अवश्य कर सकते हैं। उस समय आप सेवा पूजा भले ना करें, देव विग्रह आदि का स्पर्श ना करें, पूजन स्थान में ना जाएं, लेकिन आप गीता का पाठ अवश्य कर सकते हैं और करना चाहिए। इससे जो मृतक हैं उनकी सदगति बहुत आसानी से होती है, बैतरणी पार करने में उनको दिक्कत नहीं होता है। विधि निषेध का पालन अवश्य करें पूरे 13 दिन तक। और उसके पश्चात जो है जब निवृत्ति हो जाए सारा चीज और सूतक समाप्त हो जाए, पातक समाप्त हो जाए, उसके पश्चात आप पुनः जो है स्नान आदि करके पूजन स्थान के प्रत्येक देवताओं का स्नान कराएं, प्रत्येक विग्रह का स्नान कराएं, सबको जो है हल्दी चंदन आदि से स्नान श्रृंगार आदि सारा वस्त्र जो है बदल दें, जो वस्त्र बिछाए थे उसे भी बदल दें। जन्म के समय वाले में भी यह कार्य करना है और मृत्यु के समय वाले में भी यह करना है। सभी विग्रहों का स्नान, पुराने जितने भी अ, आपके वस्त्र आदि होंगे उन सभी का विसर्जन, नया वस्त्र वहाँ बिछाना चाहिए शुद्धिकरण करके। सभी विग्रहों को स्नान कराना चाहिए। सभी जो छाया चित्र हों उन सभी को गंगा जल आदि से शुद्ध करना चाहिए। और जो भी मोती आदि की जो ये आर्टिफिशियल मालाएं होती हैं उनका भी विसर्जन कर दीजिए। रुद्राक्ष की माला हो, रत्न आदि की माला हो, उनको आप दूध से स्नान करा करा करके सुगंधित करके सभी को पहना दीजिए। लेकिन जो ये आर्टिफिशियल मालाएं होती हैं उन सभी को, और चुनरी आदि को, ये सबको विसर्जन कर देना चाहिए। उसके पश्चात अपने आसन का शुद्धिकरण अवश्य कर लें, उन्हें धो के सुखा लें। और माला का जो पूर्व विषय था सेम रहेगा कि गोमुखी से निकाल करके प्रक्षालित आदि करके और फिर जो है आप उनको अग्नि स्पर्श आदि करा के तब जप आदि करेंगे। तो यह प्रक्रिया पूरी रहेगी। सूतक पातक के बाद से एक साधक को पुनः जो है किस अनुसार आरंभ करना चाहिए। जितना दिन का संध्या पूजन आदि छूटा रहता है उन सभी के, ऐसे तो कोई विषय नहीं है लेकिन चूंकि सूतक में थे, लेकिन फिर भी प्रायश्चित कर्म के निमित्त जो है संकल्प लेकर के आपको अनुष्ठान में हवन आदि कर लेना चाहिए। हवन करके अगर आप अपने पूजन को, जैसे जिस दिन आपका शुद्धिकरण हो गया, घर परिवार का पूजन स्थान में सबको स्नान आदि करा दिए, तब जो है उस दिन अपने आराध्य से संबंधित सहस्त्रनाम आदि से हवन कर लेना चाहिए। इससे घर की ऊर्जा तुरंत बन जाती है। तो आशा करते हैं कि इस विषय से आप सभी लाभ लेंगे। घर में ऐसी परिस्थिति आने से आप पुनः अपने घर को सुरक्षित कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।